साथियों नमस्कार। साथियों बड़ी खबर है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम। अगर किसी भाई को मालूम है तो कृपया करके कमेंट करना। केंद्र सरकार के राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर योजना बनाई है कि आने वाले नए साल के ऊपर दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी मीटिंगें ताबड़तोड़ हो रही हैं। और 2 इंग्लिश न्यूज़पेपरों में ये खबर प्रमुखता से आई हुई है, एक तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक द ट्रिब्यून में। मैं पूरी खबर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। 8वें वेतन आयोग में देरी, कर्मचारी संघ ने नए साल में देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। विस्तृत जानकारी। 8वें वेतन आयोग में देरी, कर्मचारी महासंघ ने 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में देरी को लेकर देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। 8वें वेतन आयोग केंद्र द्वारा निकट भविष्य में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के साथ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अगले वेतन आयोग की घोषणा में देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिसका कार्यकाल उनके अनुसार 1 जनवरी 2026 से शुरू होना चाहिए। इस बीच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने नरेंद्र मोदी सरकार से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की है। महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की है। 8वें वेतन आयोग गठन और ओपीएस को बहाल करने से केंद्र सरकार के स्पष्ट इनकार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए महासंघ ने कथित तौर पर नए साल में एक नया राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी दी है। दैनिक ट्रिब्यून में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 28-29 दिसंबर को कानपुर उत्तर प्रदेश में होगी। लांबा के हवाले से कहा गया है, इसमें आंदोलन की ठोस योजना बनाई जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के प्रमुख और महासचिव बैठक में हिस्सा लेंगे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वे 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा बताए जाने के कुछ दिनों बाद ही 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचार नहीं है। राष्ट्रीय प्रसिद्ध कर्मचारी पक्ष संयुक्त प्रामदात्री मशीनरी एनसीजीसीएम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग की तत्काल स्थापना का आग्रह किया। 3 दिसंबर को लिखे पत्र में एनसीजीसीएम के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 7वें सीपीसी की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद से 9 साल हो गए और कहा कि अगला वेतन पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। अगर सरकार हमारी बात को अनसुना करती है तो हम नए साल पर देशव्यापी आंदोलन नई दिल्ली में करेंगे। साथियों बड़ी खबर है ये भी। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जैसे जैसे ये दिन नजदीक आते रहेंगे वैसे वैसे जो केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो एकजुट होते चले जाएंगे। क्योंकि कर्मचारी के पास में क्या वेतन है और पेंशन ही है, तो उनको एकजुट होना पड़ेगा। और 8वां वेतन आयोग सरकार ने किसी भी हालत में गठित करना पड़ेगा या कोई नया तंत्र लेके आएगी। तो कई भाई कहते हैं कि 8वां वेतन आयोग अब गठित नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि जो पहले जो वेतन निर्धारित है उसी पे पूरे वो 60 साल थोड़ी निकाल सकते हैं। अब नेताओं को देख लो, इनकी तो साल में 2 साल में कभी विधानसभाओं में इनका वेतन बढ़ जाता है, कभी पेंशन बढ़ जाती है, कभी संसद के सांसद हैं वो अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। तो कर्मचारी वर्ग कहां जाएगा? तो कर्मचारी को तो देना ही देना पड़ेगा इनको 8वां वेतन आयोग के लिए। और इसके लिए लाखों सिविलियन कर्मचारी हैं जो अपने देशव्यापी आंदोलन से वो 8वें वेतन को ले भी जाएंगे। इसमें हमारे पूर्व सैनिकों की वैसे चाहे तो कोई भूमिका है भी नहीं। पूर्व सैनिक चाहे जाएं या ना जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, पर पूर्व सैनिकों को अगर
देखना तो ये देखें कि 8वां वेतन आयोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए सबके लिए समान रूप से सबको सब किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है, पर ओआरओपी, प्रीम्यूचर रिटायरमेंट को ओआरओपी, डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे अनगिनत और सारी विसंगतियां, भेदभाव, इनकी आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि ये जो ओआरओपी है, डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, ये सिविलियनों के लिए तो लागू है नहीं, तो उनके लिए लागू नहीं है तो उनकी यूनियन क्यों उठाएगी? तो ये किसको उठानी चाहिए? ये उठानी चाहिए जो देश भर की पूर्व सैनिकों की यूनियन है, संगठन है, उनको ये आवाज उठानी चाहिए। और अगर वो आवाज उठाते हैं, सरकार उनकी आवाज को सुनती है, तो भाई आप लोगों को न्याय मिल सकता है, समानता मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि बोलने से ही सब कुछ मिल जाए, कि हम कह दें कि डिसेबिलिटी पेंशन है 2.5 लाख करो, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 करो, ओआरओपी दो, ये विसंगति, ये बोलने से नहीं होता। इसके ऊपर कोई कमेटी बने, सरकार बनाए, रिटायर्ड जजों की कमेटी, जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने में, 6 महीने में सरकार के सामने रखे कि ये विसंगति है, ये भेदभाव है, ये असमानता है, ये न्याय इस तरह से मिल सकता है। तो उसके लिए पूर्व सैनिकों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म से आवाज बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। पर एक प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पिछले सालों में पूर्व सैनिकों के आंदोलन को तोड़ा है या जो सरकार की गोद में बैठ गए हैं, उनको फिर आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे तो वो फिर तोड़ेंगे आपके आंदोलन को। क्योंकि चाणक्य ये कहता है कि एक बार अगर कोई आपको इस संघर्ष को धक्का दे दे तो उस पर कभी भी फिर विश्वास मत करना। अगर आप विश्वास कर रहे हो कि ये बंदा ठीक हो गया, तो फिर बेवकूफ आप और मैं, क्योंकि उन आदमियों ने पहले ही अपना चेहरा दिखा रखा था। तो ये बड़ी सावधानी से और एकजुटता करते हुए भारत सरकार तक आवाज पहुंचानी चाहिए, पर उन बंदों को पीछे हटा के तभी कामयाबी मिल सकती है। अगर किसी ऐसे बंदे को आप अपने अंदर बिठा के, जो सरकार का एजेंट बन चुका है, जो सरकार के इशारे पे नाचता कूदता है, जो सरकार के इशारे पे आपके आंदोलन में किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, आपके आंदोलन को तोड़ सकता है, तो उनसे तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सीधी सी बात है। तो ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने, राज्य कर्मचारियों ने सरकार को इतला दी है कि वो देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में है और अगले साल वो करेंगे। ये अच्छी खबर है 8वें वेतन आयोग के लिए भी और कर्मचारी वर्ग के लिए भी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।